हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमर सर पाठशाला में। आज हम अब तक हमने पढ़ा कि इंग्लिश के बारे में पढ़ाई, सेंटेंस क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं और पार्ट्स क्या होते हैं। पार्ट्स में आपको पढ़ाया गया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और टाइप्स में क्या क्या पढ़े थे, क्लासिफिकेशन है टाइप्स या काइंड्स में हमने क्या पढ़ा था, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, और ये सब मैंने पढ़ाया था। इम्परेटिव उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखवाया था, आप उसे रिपीट कर लीजिएगा जो तो पिछला 2 क्लास मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर उसके बाद हम आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, WH फैमिली के कितने वर्ड्स हैं, और फिर मैंने पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं। तो मैंने कितना लिखवाया था, 24 या 26 लिखवाया था हेल्पिंग वर्ब, और 13 मैंने मेन वर्ब लिखवाया, मॉडल एक्सुलरी वर्ब लिखवाए थे, और 3 उसमें मेन वर्ब लिखवाया था। मेन वर्ब भी समझाया था, और फिर से मैं इसमें आएगा तो मैं बता दूंगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए और भी उसमें डिटेल की चीज़ें हैं, लेकिन अभी मेरा क्या है, फोकस किस पे है कि आपको बेसिक चीज़ें बताना कि आखिर कितनी, मतलब सिलेबस कितना है, इतना है कितना है, वो चीज़ पढ़ना। फिर उसको आप जूम करके हायर क्लासेस में या कंपटीशन एग्जाम में आप पढ़ोगे, फिर उसके बेस पे। लेकिन ये जितना मैं बता रहा हूँ ये आपका एक बेस तैयार हो रहा है, एक कंसेप्ट तैयार हो रहा है। पहले अच्छे से एकदम कंसेप्ट तैयार हो जाए इंग्लिश में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, फिर डिटेल्स उतना जो आप बोलोगे उस तरीके से मैं उसमें डिटेल्स पढ़ा दूंगा। लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट है मुझे वो पढ़ा लेने दीजिए। जैसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, अगर आप 2 चीज़ आप पढ़ते हो, एक गद्य पढ़ते हो, एक पद्य पढ़ते हो, प्रोज और पोएट्री बोलते हैं। प्रोज में आप क्या पढ़ते हो, स्टोरी पढ़ते हो, तो स्टोरी में जो होता है, वो स्टोरी में जो सेंटेंस वो किससे मिलकर बनता है, वर्ड से। तो हर वर्ड्स के एक एक पार्ट्स होते हैं, एक एक पहचान होती है स्पीच में। जैसे कोई सेंटेंस है, राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है यहाँ पे, एक सेंटेंस में वर्ड है, वर्ड इसको नाउन बोलते हैं। इज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और ऐसे ही गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और वैसे ही बॉय क्या है, नाउन है। तो देखिए नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और प्रोज जब आता है, पद्य आता है, तो फिगर ऑफ स्पीच इसके लिए आता है। क्या आता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है उसके लिए, फिगर ऑफ स्पीच होता है। उसमें मेटाफोर ये सब पढ़ाया जाता है, कितने होते हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे अस्थाई स्वर, रुद्र, रौस, इस तरीके के आता है, तो वो सर 9 स्वर होते हैं उसमें। तो उसी तरीके से जब पद्य यानी प्रोज आप पढ़ोगे तो उसके जो वर्ड्स आते हैं उसके लिए हम फिगर ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जो 8 या 6 होते हैं ऐसे। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बस कोर्स में आता है, 10th या 9th में आता है, उसके बाद उतना नहीं उसके बारे में डिटेल पूछा जाता। मेन इंपॉर्टेंट ये है ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। कहीं कहीं आर्टिकल्स को इंक्लूड कर लिया जाता है, अदरवाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 टोटल। कितने होते हैं, 8, ठीक है, 8 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। मैंने बताया था एडजेक्टिव में डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो याद रखिएगा। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक बारे में हमें जितना ज़रूरत है अभी पहले कंसेप्ट तैयार करना, उतना हम डिटेल से पढ़ेंगे, बस उतना ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब हम टेंस और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, तब हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। अब एक एक हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब नाउन्स पे आ जाते हैं। नाउन क्या होता है बताइए। हाँ, ए नाउन क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यही आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये था, जितना पूरी दुनिया में नाम है, आप किसी को, मेरा नाम अमर, वैसे ही आपका जिसका किसी के आपका नाम, किसी चीज़ को किसी नाम से आप पुकारते हो, वो सारा क्या है, नाउन है। नाउन क्या है, वो नाउन है। चूड़ी खराब हो गया। चलिए पहला हम पढ़ते हैं नाउन। ए नाउन, ये सब आपको डिफिनेशन पता होगा। देखिए डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो डिटेल समझा रहा हूँ उसको आप ओरली समझ लीजिए अपनी भाषा में, फिर आप डिफिनेशन जिंदगी भर कभी याद करने की जरूरत नहीं है। ए नाउन इज द नेम ऑफ, या कोई पर्सन हो, क्या हो, पर्सन हो, या किसी प्लेस का कोई नाम हो, या कोई थिंग हो, या कोई प्लेस थिंग एनिमल हो, या किसी का प्लांट का नाम ले लीजिए, या किसी आपकी फीलिंग हो, क्या हो, फीलिंग हो,
चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पर्सन में क्या है, पर्सन में नाम कोई बताइए, राम, श्याम, सोहन, मोहन, एप्पल, ये सब क्या है, किसी का नाम ही है। फ्रूट, किसी फ्रूट का नाम ले लीजिए, वो हो गया। ये देखिए कप दिख रहा है, कहाँ पे भाई, कप अभी यहाँ दिख रहा होगा, पहले वीडियो में दिखा होगा कप, तो भी क्या है, नाम है। प्लेस, ये बोर्ड है, ये भी एक नाम क्या है, ये क्या है, मार्कर है, ये भी क्या है, एक नाउन है, मार्कर। फिर ऐसे ही बहुत सारे आप नाम सोच के अपने आप से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेस क्या है, मान लीजिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश, और कोई भी प्लेस जहाँ पे स्थान घूमने की चीज़ें हैं, जो भी है उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस में। थिंग, वस्तु में, वस्तु कोई भी, टेबल, मेज, कुर्सी, चेयर, ये सब क्या है, थिंग्स हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हो गई, नाउन हो गए। एनिमल्स के नाम, लायन, और क्या, टाइगर, गोट, हेन, ये सब क्या है, एनिमल्स है। प्लांट में कोई प्लांट का नाम ले लीजिए, किसी भी प्लांट का नाम आप बता दीजिए, वो क्या है, सारे नाउन्स है। फीलिंग, आप हंसते हो, लाफिंग करते हो, ये सब फीलिंग, सॉरी हंसना नहीं, फीलिंग में आपका ये नाउन हो गया, ठीक है। फीलिंग में ऐसा कुछ वो नहीं है कि क्वालिटी जैसा कोई चीज़ होता है, कभी कभी क्या होता है, क्वालिटी जैसा चीज़ होता है, कभी कभी आप एडवाइस देते हो, या हॉनेस्ट, ईमानदार, तो ये जब कभी कभी एडजेक्टिव जैसा भी काम करेगा और कभी कभी नाउन के जैसा ही, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन कैसे होता है। नाउन देखिए, नाउन में दूसरी क्या खासियत है, देखिए मैं अभी इसके टाइप्स नहीं पढ़ा, क्योंकि नाउन में आगे आके काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ाने, एडवांस जो इंग्लिश आई है उसमें काउंटेबल और नाउन अनकाउंटेबल जैसा पढ़ाने का काम हो रहा है। तो आपको मुख्यतः इसके टाइप्स नहीं पढ़ने, मैक्सुलिन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये सब उतना अभी ज़रूरत नहीं है आपको। अभी ये 12th के बाद उतना डीपली अच्छे पूछते हैं, 6 to 8 वैसे नॉर्मली पढ़ाते हैं, हाँ ये 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, मैक्सुलिन नाउन, ये सब होता है, ठीक है। तो हमें उसकी मटेरियल नाउन ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें नाउन में जो मुख्यतः हमें काम लगेगा टेंस पढ़ने में, डायरेक्ट वो हम बस पढ़ेंगे। आप समझे कोई भी नाम क्या होता है, वो क्या है, नाउन है। बात समझ में आए। A noun is the name of the person, place, thing। दूसरा, नाउन जब भी आएगा, मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया है, सब्जेक्ट क्या लिखवाया है, सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर क्या लिखवाया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट, यही मैंने आपको सेंटेंस लिखा। तो आप याद रखिए कि जब भी नाउन आएगा तो दो ही प्लेस पे आ सकता है ऑलवेज, या तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। इन्हीं दोनों जगह पे नाउन आता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय है, बॉय। तो देखिए बॉय क्या है, लड़के को हम नाम लेके बोले, ये भी एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। और ये नाम एक है किसी का, ये भी नाउन है, और ये कहाँ पे आया, सब्जेक्ट पे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ा है वो याद रखिएगा, वरना बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको मैंने क्या कहा कि ये जो नाउन है वो दो जगह आता है, या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा या ऑब्जेक्ट के प्लेस, और कहीं ये नाउन का यूज़, और कि सेंटेंस में कहीं भी नाउन का यूज़ नहीं होता है। बात समझ में, दो जगह आपको कहाँ मिलेगा, सब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट के। एक एग्जाम्पल समझा दिया, बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर आप इसी में पढ़ते हो क्या बोलते हैं, टाइप्स 5 होते हैं, वो उतना अभी जरूरी नहीं है, जब अलग से मैं डीपली पढ़ाना चालू करूंगा तो उसको पढ़ा दूंगा। अभी ये इस क्लास में हम बस इतना फोकस करें कि आपके कंसेप्ट और बेसिक क्लियर हो सकें कि क्या क्या असलियत में होता है। नाउन समझ में आ गया, नाउन याद रखिएगा। और फिर इसके बाद मान लीजिए इसमें आप पढ़ते हो जेंडर के बारे में, पढ़ते हो मैक्सुलिन और फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर, फीमेल और मेल का, और इसमें क्या बोलते हैं, प्लूरल और सिंगुलर बनाना, प्लूरल और सिंगुलर बनाना। तो ये सब याद करने, देखिए कि यस लगा के इस तरीके सिंगुलर बनाते, प्लूरल बना, वो देखिए वो आपको एग्जाम में उतना मुख्यतः काम नहीं आता, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर का आता है, ग्रामेटिकल पोर्शन पूछता है, ये नहीं पूछा ये बताइए वो क्या होता है, ठीक है। आप अगर वर्ड पावर आपका मजबूत होता जाएगा, अगर आप कोई पैराग्राफ रोज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पर, पैराग्राफ वर्ड्स पावर मजबूत होते जाते हैं, तो आपको इतना ही डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि बाद में फ्यूचर में बदल के अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स में बदल दिया गया है इसको, ठीक है। तो आपकी ये बात समझ में, ये सब इतनी डीपली अभी जरूरत नहीं है आपको। अभी मैंने क्या बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा इसमें,
कि व्हाट इज द नाउन। समझ में आ गया ये बात? नाउन में बस इतना ही था। अभी फिर इसके बाद चलिए पढ़ते हैं प्रोनाउन क्या होता है। चलिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आपके अनुसार होना चाहिए ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। एक मिनट मैं लिख लेता हूं, तब तक के लिए आप उसको, मैंने समय नहीं दिया नोट करने के लिए, सॉरी। बीच में आप कहीं पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अब मैं प्रोनाउन लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे है कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन आपको पता होगा या नहीं पता तो कोई बात नहीं। अ वर्ड विच यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। किसके स्थान पे? नाउन के। मान लीजिए मैं हूँ और आप आ रहे हो, आपको नहीं पता कि आप दोस्त हैं, आप एक दूसरे के दोस्त हैं, आपको नहीं पता कि वो उसका नाम क्या है उसका। अब ये कहूँ कि दोस्त है तो नाम कैसे नहीं होता। मैं सामने वाले को आपको बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे? आपको नाम नहीं पता तो बुलाओगे अरे भाई इस तरीके से, वह या आई यू। आप ज़रा सुनिए, आप ज़रा सुनिए। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, उसका नाम नहीं पता तो हमने क्या उसके स्थान पे क्या प्रयोग किया, उसके प्लेस पे क्या प्रयोग किया, एक दूसरा वर्ड लाया। उनका नाम नहीं पता तो मैंने क्या बुलाया, आप इधर आइए ज़रा, तो मैंने ये बुलाया। तो उसके स्थान पे जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, किसके स्थान पे? नाउन के स्थान पे, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इसमें होते हैं ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू। इतने होते हैं ये जो पर्सनल प्रोनाउन के। इसके भी टाइप्स वो होते हैं, 5 से 7 होते हैं। इसमें भी क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, वही उसी को मैं इसमें डीपली पढ़ाऊंगा। और अन्य जो डीपली आपको पढ़ना होगा वो आप फिर से जब टेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पढ़ा लूंगा तो उसको डीपली से अच्छे से समझा दूंगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। अब फिलहाल में क्या हमको जरूरत है, प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के प्लेस पे आता है। जैसे आपने लिखा राम इज गुड, आपको नाम नहीं पता था तो क्या लिखोगे? ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है। उस मैंने क्या किया, राम के स्थान पे ही लगा दिया। तो ये क्या है? प्रोनाउन। और ये क्या था? नाउन था। इसी का स्थान पे मैंने क्या प्रयोग किया? प्रोनाउन। तो समझ में है प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन। अच्छा तो भैया देखो, मैंने नाउन में क्या सिखाया, नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो भैया जहां जहां नाउन आएगा वहीं आ सकता है प्रोनाउन, जहां जहां नाउन आ सकता है वहीं वहीं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी वहीं आएगा, नाउन के प्लेस पे ही नाम रखते हैं प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी वहीं आएगा। कहाँ कहाँ? उसमें कहाँ कहाँ बताया था? 2 ही प्लेस पे सेंटेंस स्ट्रक्चर पड़े हो ना, सब्जेक्ट के स्थान पे और या ऑब्जेक्ट के स्थान पे, 2 जगह आ सकता है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, कभी ही हिम या हिज ऐसे बन के यहाँ पे देयर, माई, माइन, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। आपको बात समझ में आई है? बात समझ में आई भाई? चलिए ठीक है। प्रोनाउन में हम पर्सनल प्रोनाउन को पहला टाइप जो है उसको मुझे इंपॉर्टेंट है, मैं वो अभी एक चार्ट बनाना है, उसमें चार्ट बना लेता हूँ, उसको चार्ट बना के मैं समझा देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है आपको। फिर उसके बाद फिर हम अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन के बारे में लिखता हूँ। चलिए अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ये नहीं समझेंगे तो आप सेंटेंस में कुछ चीज़ें नहीं समझ। मैंने क्या कहा, प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो भी नाउन के प्लेस पे इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। देखिए ये इस वाली जो लाइन में मैंने लिखा वो फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं अपने आप को क्या बोलूँ, मैं, तो ये मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। दूसरे को आप बोलोगे, सामने वाले को, तो आप क्या कहोगे? ऐसे नहीं, इसी तरीके से आप कहोगे आप, तुम, तो सेकेंड पर्सन। आप दोनों मिलके किसी के बारे में बात कर रहे हो, वो कौन है? तीसरा पर्सन। याद रहे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड याद रहे आपको, क्योंकि अगर ये याद नहीं रहेगा तो आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिक्कत हो जाएगी बदलने में। क्या मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मैं, हम, मैं और हम, आई और वी। आपके बारे में बात करें यू, और हम और आप मिलके, दोनों लोग मिलके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे वह एक अच्छा, वह था भाई, वह कोई एक आदमी था, उस तरीके से बात करें वे लोग, या तो वो क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए
अब जो ये इस वाले लाइन में मैंने लिख रखा है, ये है सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं। किस पे आते हैं? सब्जेक्ट पे। मैंने असर्टिव सेंटेंस में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में पहले रहते हैं, लेफ्ट साइड में रहते हैं असर्टिव सेंटेंस में। इंटीग्रेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आई आता है, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये कहाँ पे मिलेंगे? जैसे आई वेंट, आई वेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वेंट, और इसी में हम इसका बनाए वी वेंट, आई वेंट, मैं जाता था, ठीक है, और वी वेंट, यू वेंट, ही वेंट, सी वेंट, इट वेंट, दे वेंट। इट थोड़ा सा और लगेगा, लेकिन और सारे देखिए वे लोग जाते हैं, ये जाते थे, सॉरी, बात समझ में। इसी का ऑब्जेक्ट फॉर्म में जब होता है, मैंने क्या कहा, नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है? दो जगह, एक सब्जेक्ट के प्लेस पे और एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तीसरा, और जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाते हैं तो इनका चेहरा बदल जाता है। ये चेहरा आई का मी हो जाता है, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही रह जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर, इट का इट, और दे का देम। याद रहे कि मैंने क्या कहा, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। मैंने कहा था नाउन कहाँ कहाँ आ सकते भाई? नाउन और सब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे अगर कोई नाउन रखा, उसके स्थान पे आपको कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना तो ऐसे आएंगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नोट करना है तो ये चीज़ ऐसे आएगा। बात समझ में आई? अब आगे देखते हैं। ये पजेसिव, पजेसिव मतलब अपना, जैसे मेरी किताब, मेरी किताब, तो माई बुक। तो जो भी पजेसिव हैं ये क्या है? एडजेक्टिव हैं, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसमें इसलिए मुझे एडजेक्टिव वाला डालना पड़ेगा क्योंकि ये इसी के साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, अदरवाइज फिर इसके अलग अलग एडजेक्टिव चार्ट बनाना पड़ेगा। ये पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव मतलब होता है अपना, अपनापन किसी को दिखाने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस किसी नाउन को अपना चीज़ दिखाने के लिए इस पजेशन का प्रयोग किया। पजेशन मतलब होता है अपनापन। तो ये जो इस खाने में लिखा एडजेक्टिव होता है और ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन मैंने क्या किया, प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन के प्लेस पे आए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके साथ, ये इस वाले लाइन में जो एडजेक्टिव में लिखा, इसके साथ आपको मस्ट है कि इन सब के साथ प्लस में नाउन आना चाहिए, प्लस नाउन चाहिए। बिना ये नाउन के ये गलत है। जैसे माई बुक, योर पेन, माई बुक और योर पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज योर बुक, दिस इज माई बुक, राम इज, ही इज अ, वो तो उसमें आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। इट्स माई पेन। तो ये माई के बाद क्या चाहिए? ऑलवेज नाउन चाहिए। आवर के बाद एक नाउन चाहिए। योर के बाद एक योर बुक, व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ पे एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिफाइन करता है। किसके बारे में? नाउन और प्रोनाउन के। जैसे दिस इज माई बुक, या यू आर ए गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय। तो यू आर अ गुड बॉय। गुड क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। किसके बारे में? कौन का अच्छा है भाई? लड़का अच्छा है, तो लड़के के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ये भी आते हैं, तो ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव के ऊपर कौन कौन रहता है? नाउन और प्रोनाउन। इन दोनों के बारे में अच्छा से ना डिस्क्राइब करता है कि ये कैसा है, उसके बारे में और डिटेल्स में बताता है, ठीक है, ऐड करता है उसके मीन्स में। तो एडजेक्टिव समझ में आया। इसके बाद तुरंत आपको क्या चाहिए? जो भी इतना एक ये लिखा हुआ है इस वाले खाने में, इसके बाद तुरंत आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। क्या चाहिए? नाउन। याद रहे, इसके बाद क्या चाहिए? नाउन, ठीक है। लेकिन जब इसी का माई का माइन हो जाता, तो ये जब फॉर्म आता है तो इसके बाद याद रहे नाउन नहीं चाहिए। नाउन नहीं रहता है, यहां भी नाउन नहीं रहेगा। इसके आगे, इस सब के आगे नाउन नहीं रहता है, ठीक है, नाउन नहीं रहता है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? जैसे ये तब प्रयोग करते हैं जब सामने वाले से हम बात करते हैं और उसको, सामने वाले को पता हो कि सामने कौन सी किताब रखी हुई है, सामने कौन सी किताब रखी हुई है। मान लो मैंने कहा कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था, कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा था, मैंने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। उसको ये पता है कि मैं इंडिकेट कर दिया, तो मैं ये भी बोल सकता था दिस इज माइन, दिस इज माइन। तो वो जानता है कि भाई इंडिकेट कर रहा है, वो किताब की ओर बोला, यानी ये किताब इसकी है। जब सामने वाले को जो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पता हो, तो वहाँ पे हम पूरा ना बोल के, माई बुक ना बोल के, ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। ये चीज़ आप एक सॉन्ग सुने होंगे, जस्टिन बाइबर का है,
बेबी बेबी करके है, ऐसे ही कुछ बेबी बेबी इट्स योर इट्स माइन माइन करके गाता है उसमें सॉन्ग। आप लिरिक्स देखिएगा वहाँ पे वो उसको पहले से पता था इंग्लिश उंग्लिश इतना पढ़ के, तो उसने तो फिर इसका इस्तेमाल किया है। दिस इज़ माइन उसने बोलता ही इट्स ऐसे ही गाने में है लिरिक में देखो माइन का इस्तेमाल उसमें हुआ है, तो वहाँ कह सकता था दिस माई बेबी, लेकिन वो बेबी ना बोल के उसने कहा माइन, क्योंकि लिरिक्स सुंदर होना चाहिए। तो उसको देखो वो वहाँ पे सॉन्ग में प्रयोग किया गया है माइन। तो ये इस खाने में जितने हैं वो कब आएंगे, इसके साथ जब भी आएंगे तो नाउन नहीं। और सामने वाले को आप जब बात कर रहे हो तो उसको पता होना चाहिए हाँ इस विषय में वो बात कर रहा है, इसलिए उसने मुझे सामने वाले को बताना था कि उसको नहीं पता है किताब है या कुछ भी है, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। लेकिन अगर सामने वाले को पता है ठीक है भैया मैंने इंडिकेट कर दिया दिखा दिया, उसने देख लिया हाँ बुक की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माइन। फिर दिस इज़ आवर्स ये हमारा है, ठीक है। दिस इज़ योर ये आपका है, ये आपकी किताब है, दिस इज़ योर बुक। अदरवाइज अगर नहीं तो दिस इज़ योर्स, ठीक है। दिस यहाँ पे हिज है, हर्स है, इट्स है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ नाउन है लेकिन हिज इसमें दोनों में सेम होता है, ठीक है। हर्स जब आएगा यस लगा, याद रहे इसके आगे इसमें सब में मैंने यस लगा हुआ, बस इसको माइन छोड़ के माई बुक का माइन, ठीक है। जैसे माई आप कहो माई डॉग ये मेरा कुत्ता है, दिस इज़ माई डॉग, तो दिस इज़ माइन, दिस इज़ माइन। आप सामने वाले को इंडिकेट कर दिया वो देख गया हाँ भैया कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ माइन, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप कभी कभी देखोगे कि ये एक चीज़ सेंटेंस में लिखा होता है दिस आवर्स एपोस्ट्रोफी लगा के या तो एस लिख के कॉमा लिख दिया था, तो ये सेंटेंस का कोई वर्ड्स नहीं होता है। याद रहे एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज नाउन या किसी सब जो चीज़ों को जोड़ने का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत वर्ड्स हैं, ठीक है। बात समझ में मैंने क्या कहा, ये जो स्ट्रक्चर है ये गलत है, ठीक है। आप समझ गए आप बात। ये जो आता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अगर आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखें तो आई न लिख के हम क्या लिखेंगे मी, दोनों का मतलब ऐसा ही सेम ही होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे तो आई का फिगर चेहरा चेंज हो जाएगा, ये मी के जैसा बन के आता है। कैसा, वी वही ऑब्जेक्ट के अनुसार आएगा तो कैसा आएगा अस, यू कैसा रहेगा अस। जैसे राम इनवाइट मी, राम इनवाइटेड मी, राम इनवाइटेड राम ने मुझे क्या किया इनवाइट। देखिए मैंने ये क्या था भाई, ये सब्जेक्ट था, ये क्या था हेल्प मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। अगर यही यहाँ पे होता आई इनवाइटेड यू, आई इनवाइटेड यू, आई इनवाइटेड यू, आई इनवाइटेड यू, तो अगर ये ऐसे रहेगा, अरे यार क्या हो गया, आई इनवाइटेड यू, ठीक है। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार पे आया, सब्जेक्ट के अनुसार पे आया तो मैंने आई लिखा। अगर यही ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी लिखता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट था इसलिए आई लिखा। इनवाइटेड में आई इनवाइटेड यू, और यू क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आया तो यू दोनों जगह सेम होता है इसलिए मैंने यू लिख दिया। अब यही राम इनवाइटेड यू, राम इनवाइटेड यू, राम इनवाइटेड अस, राम इनवाइटेड हिम, राम ने उसे क्या किया, राम ने उसे इनवाइट किया। और यही यहाँ पे रहता तो ही इनवाइटेड राम इनवाइटेड हर, राम इनवाइटेड देम, राम उन लोगों को इनवाइट किया, ठीक है। ये बात समझ में। ये देखिए दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ योर आवर बुक, दिस इज़ योर बुक, यहाँ पे हिज है, हर, इट्स, देयर। दिस इज़ हिज बुक, ये उसकी किताब है, दिस इज़ हर बुक, ये उसकी किताब है, दिस इज़ देयर, ये उनकी किताब है, ठीक है। बात समझ में आई। और कोई क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ ना समझ में आए वो पूछ लीजिए। ये देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक दे दिया हूँ, आई के साथ वेंट, वी के साथ भी वेंट लगा के लिख सकते हैं, यू के साथ वेंट, ही वेंट, सी वेंट, इट वेंट, दे वेंट। यहाँ पे वही होगा, राम इनवाइटेड मी, राम इनवाइटेड अस, राम ने हम लोगों को इन्वाइट किया, और आई इनवाइटेड यू, राम इनवाइटेड यू, राम इनवाइटेड हिम, राम इनवाइटेड हर। क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट के अनुसार पे, इसलिए फिगर चेंज होते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट के अनुसार पे आते हैं, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार पे। ये जो है आपको जो मैंने पढ़ाया पोजीशन में, पोजीशन दो हैं, एक एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जब भी आता है वो अपने साथ एक को टांग के उठा के लाएगा, किसको किसको, या तो नाउन को लेके आएगा और या तो प्रोनाउन को लेके आएगा। तो जब भी आएंगे अपने साथ क्या लेके आएंगे, प्रोनाउन आएंगे, सॉरी नाउन अपने साथ प्रोनाउन भी आएंगे।
ये जब भी आएंगे तो अपने साथ नाउन लेके आएंगे, बिना ये नाउन के नहीं लिख सकते। दिस इज माई बुक ये लिखना है। हाँ, आपको आलसी इंसान है, आप क्या है, आलसी इंसान है, तो आपको बोलना नहीं है, और सामने वाले को पता है कि इसके बारे में बात करो तो आप डायरेक्ट बोल दिस इज माइन, दिस इज अवर, दिस इज योर्स। बात समझ में? हाँ, ये चीज़ ऐसा नहीं होता है। बात समझ में? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इरेज करके कुछ और बातें समझानी है कि जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं उसमें क्या होता है। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। याद रहे इसके साथ ऑलवेज नाउन आता है, ये गलतियां बहुत बार करते हैं आप लोग, ये इसके साथ नाउन आता है। चलिए मैं इरेज करता हूँ। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन समझा दिया था। चलिए, ये पर्सनल प्रोनाउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट था। प्रोनाउन में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही लोगों को याद नहीं रहता, जिसके कारण वो पैसिव में और किसी सेंटेंस में बदल नहीं पाते हैं। चलिए, मैंने इस दोनों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे जो था उसको मैंने क्या किया, आपको एग्जांपल समझा देते हैं। उस लास्ट वाले का एग्जांपल मान लीजिए आप लिख लो, दिस इज योर बुक, या टॉय, कुछ भी लिख लो भाई। योर के स्थान पे आप दिस इज माई बुक, दिस इज हिज बुक। क्यों? क्योंकि ये क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ठीक है, अब और भी क्या था ऑब्जेक्ट के स्थान पे, दिस इज आवर बुक। ठीक है, दिस इज योर बुक हो गया। दिस इज, अगर यही सामने वाले को पता होता तो क्या करते, दिस इज माई, दिस इज योर्स। ठीक है, मैंने बताया कि आप एपिस्ट्रॉफी एस और एस के बाद एपिस्ट्रॉफी नहीं रहेगा। दिस इज हिज, दिस इज आवर्स, ये हमारा है। ठीक है, और जिसने ऑब्जेक्ट में कोई सीखे होंगे, देयर का, दिस इज देयर बुक, ये उनकी किताब है। ठीक है, सेम वही यहाँ पे, दिस इज हिज, दिस इज आवर्स, ये हमारी है। सामने वाले को जब पता हो तो यहाँ पर नाउन आपको हटाना हो, नाउन हटाए तो ये योर का योर हो जाता है, योर्स हो जाता है, और माई का माइन हो जाएगा, और हिज का। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब कुछ एक आप एप्लीकेशन जब लिखते हैं, देखिए आपके जो 9, 10, 11, 12 में उसमें रिपोर्टेड स्पीच आया हुआ है, उसमें एप्लीकेशन लिखने के लिए आपसे पूछता है। तो जब आप यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं कहीं पे, तो आप लास्ट में लिखते हैं एप्लीकेशन, कुछ लिखते हैं जो है टू, या यहाँ पे टू प्रिंसिपल जो भी है, आप यहाँ पे नाम लिखते हैं, फिर अपना डाटा लिखते हैं किस रीजन से, फिर लास्ट में लिखते हैं आप यो सिंसियरली, या यो फेथफुल्ली। ठीक है, क्या है, योर फेथफुल्ली। ठीक है, बात समझ में? तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है वो गलत है। क्या है, गलत है। एप्लीकेशन में ये जो लिखा है वो क्या है, गलत है। ठीक है, याद रहे कि ये जो मैंने क्या कहा था कि इसके बाद क्या चाहिए, तुरंत नाउन चाहिए, और ये जो बैठे हैं भैया लोग, ये हैं आपके एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। जिस भी मैक्सिमम जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें एलवाई लगा होता है, किसमें एलवाई लगा होता है, वो एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एडवर्ब। कुछ मैक्सिमम का ऐसा नहीं कि एक दो ऐसे जो और एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, एलवाई लगे हुए वाले क्या है, एडवर्ब हैं। क्या है, एडवर्ब हैं। अब मैंने क्या कहा, योर के बाद तुरंत क्या चाहिए आपको, नाउन चाहिए। कहाँ भाई नाउन रखे हो आप, इसलिए हम यहाँ पे योर्स सिंसियरली लिखते हैं और यहाँ पे योर्स फेथफुली लिखते हैं। बात समझ में आई? क्यों हम ऐसा लिखते हैं? याद रहे, मैंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पे कॉमा देखिए एस लिखिए, एपोस्ट्रोफी एस लिखिए, या तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाइए। ये ऐसा और ऐसा नहीं करना है, ऐसा और ऐसा
कहाँ गया भाई डस्टर, ऐसा और ऐसा नहीं करना है। ये बात समझ में आई, बात समझ में आई। क्यों? क्योंकि पजेशन में आपने सीखा एक जो पजेसिव एडजेक्टिव थे, पजेसिव एडजेक्टिव थे, एडजेक्टिव में आपने योर और माई ये सब सीखा था। उसके साथ तुरंत क्या चाहिए, नाउन चाहिए। और आपने यहाँ पे जब योर इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद तुरंत क्या कौन आना चाहिए, नाउन। लेकिन ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब कैसे आ सकता है भाई, तो एडवर्ब तो ठीक है भैया, हमने सेंटेंस को स्ट्रक्चर में लिखने के लिए इसलिए लिखा है। तो भैया जब आप एडवर्ब नहीं सोचते, योर्स यहाँ पे लिखे हैं, तो यहाँ पे आप नाउन नहीं लिखना है। आप सामने वाले को जब लेटर लिख रहे हैं तो जान रहा है कि भाई किसके बारे में किसका लेटर है, तो इसलिए यहाँ पे हम एस लगा देते हैं। बात समझ में आई। एप्लीकेशन में ये गलतियाँ बहुत होती हैं, तो याद ये एप्लीकेशन लिखने में ये चीज़ आप ध्यान से रखिएगा। समझ में आई बात, इरेज कर दूँ। चलिए मैं एडवर्ब और एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तो उससे डीपली बताऊंगा कि क्या क्या होता है। आपने अभी तक क्या क्या सीखा, नाउन सीखा। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। ठीक है, नाउन क्या होता है, जितने भी नाम आप दुनिया में देख रहे हैं वो सारे क्या है, नाउन्स है। अब इसके बाद आपने क्या सीखा, प्रोनाउन सीखा। प्रोनाउन में क्या क्या है, प्रोनाउन में आप सीखना वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सीखा। पर्सनल प्रोनाउन में आपने क्या क्या सीखा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या था, आई और वी। आई का मी था और माई था, और उसी का बिना नाउन किस यूज करेंगे तो माइन हो जाएगा। वी का आवर, अस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव। और फिर यू का यू और योर्स हो गया था, और योर और योर्स हो गया था। ठीक है, ऐसे ही सी इट था, ही का हिम, हिज, ही हिम हिज। ठीक है, हर का वैसे ही था, इट का इट्स हो गया था, और दे का दे देम देयर। ठीक है, आप ये मैं समझा दिया कि कब कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम समझते हैं व्हाट इज द एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव, क्या होता है। देखिए याद रखिए, बस आपको डिफिनेशन कभी जिंदगी में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउन मैंने समझा दिया, प्रोनाउन दिया। ये जो एडजेक्टिव है ना, ये जब भी आता है ना तो दो चीज के बारे में, दो चीज के बारे में आएगा तो प्रशंसा करेगा। पहला या तो नाउन होगा या प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में खूब बढ़िया बढ़िया बतियाएगा। ये बहुत बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सुंदर, बहुत गंदा लड़का, मतलब पॉजिटिव चाहे निगेटिव कुछ भी बताएगा। लेकिन ये दो ही चीज के बारे में बताएगा। किसके किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन, और किसी के बारे में नहीं बताता है एडजेक्टिव जब भी आता है। याद रहे पार्शियल स्पीच में आप क्या सीखे, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा क्या था, नाउन पहला सीखे थे, दूसरा प्रोनाउन सीखा था आपने, और तीसरा क्या है, एडजेक्टिव सीखा था। ये दोनों के ऊपर वाले जो भी हैं इसी के बारे में प्रशंसा करता है, चाहे कुछ भी करना हो, बुराई चाहे कुछ ही बतियाना, दोनों के बारे में बात करता है। ठीक है, बात समझे मैंने एडजेक्टिव में क्या समझाया। एडजेक्टिव क्या है, डिफिनेशन कुछ नहीं जरूरत है, आप ऊपर वाले जो दो है ना उसी के बारे में प्रशंसा करता है। ये ऊपर वाले जो है उन्हीं के बारे में प्रशंसा करना, चाहे बुराई कुछ भी, बस इन्हीं दो के बारे में, और किसी के बारे में। एडजेक्टिव जब भी आएगा वो अपने साथ कौन किसको पकड़ के लेके आएगा, या तो नाउन वाले को पकड़ के चोल हमारे साथ ही चोल नहीं जाएगा, तो एडजेक्टिव वाले को पकड़ के, सॉरी प्रोनाउन वाले को पकड़ के लेके आएगा। क्योंकि देखो भैया, अगर मैं इस डिफिनेशन में कह दूं ओनली नाउन, तो आपको पता है कि नाउन के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोनाउन। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोनाउन दौड़ के अपने आप चला आएगा। तो इसीलिए एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसीलिए हम इस डिफिनेशन में लिख सकते हैं, आपको पता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, बात समझ में आई आपको। A word that describes about a noun or pronoun। ठीक है, चले, क्या मैंने बोला, ए नाउन क्या है, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपने लिखा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है,
तो बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है भाई, ये सब्जेक्ट है और ये इतना दूर क्या है, प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने नाउन क्या बताया था, सब्जेक्ट नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ऑब्जेक्ट के स्थान पे देखिए ऑब्जेक्ट और ये नाउन वही जगह है, तो यानी यहाँ पे नाउन एक मिल गया हमको, हमें इससे काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक नाउन है, ठीक है, नाम है भाई लड़के को, तो इसके बारे में कोई प्रशंसा कौन कर रहा है, ये कर रहा है, गुड बॉय, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया, नाउन। ये बताएंगे जब हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब क्या होता है सब बताएंगे। ठीक है, ये भी नाउन है। नाउन दो ही जगह आ सकता है, कहाँ कहाँ, सब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, बात समझ में आई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे कैसे कैसे आ सकता है, मैंने बात समझा दिया। ठीक है, ये समझ में आया एडजेक्टिव क्या होता है। इसके अंदर और डीपली है, कितने वो कंपैरेटिव पॉजिटिव क्या होता है वो सब मैं बाद में जब डीपली पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, अभी आपको टेंस में ज़रूरत यही पड़ेगा कि बस आपको ये जानना है कि एडजेक्टिव होता क्या है असलियत में, एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव इतना चीज़ होता है कि ई जब भी आएगा किसको पकड़ के लेके आएगा, ऊपर वाले को कहेगा चल हमारे साथ चलिए आप, नाउन को लेके आएगा। और अकेले नहीं आता, अकेले से क्या होता है, इसको डर लगता है, अकेले नहीं आ सकता, यूज़ कभी एडजेक्टिव का अकेले से नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपने क्या क्या सीखा, दोहराइए। पहला नाउन सीखा, अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन था, नाउन के कोई भी नाम हो उसे क्या बोलेंगे, नाउन। नाउन में आपने एक चीज़ सीखा। दूसरा, नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या सीखा, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलते थे। प्रोनाउन में क्या क्या था, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सब फर्स्ट पर्सन लिखवा दिया, चार्ट बना दिया, आप उसे पढ़ लीजिएगा। प्रोनाउन के बाद क्या पढ़ा हमने, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या पढ़ा, एडजेक्टिव मैंने क्या बताया कैसे पढ़ते हैं, डी उसमें क्या होता है, साइलेंट होता है। एडजेक्टिव में क्या है, एडजेक्टिव में आपका क्या है, अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा, या तो नाउन के बारे में बताएगा या तो किसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में बताएगा। बात समझ में आई, जैसे मैंने समझाया, याद रहे तीन चीज मैंने पढ़ा दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब भी आएगा वो अपने साथ किसको उठा के लाएगा, नाउन या प्रोनाउन को उठा है, और किसी के बारे में एडजेक्टिव नहीं बताता है, किसी के भी बारे में विशेषता नहीं बताता, बस दो ही के बारे में बताता है। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं वर्ब क्या होता है। क्या होता है, वर्ब। ठीक है, चलिए वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब में क्या क्या है भाई, देखिए आप जितना क्रियाकलाप दिन भर करते हैं ना, नौटंकी, जैसे रोड डेली तब फिर करी आती हैं आपकी मम्मी, अरे सारा दिन भर बैठ के बस खाता है, हंसता है, घूमता है, टीवी देखता है, यही सब आपको बोला जाता है। तो यही होता है ना दिन भर। तो जितना आप गरियाए जाते हो और जितने आप दौड़ते इधर उधर रहते हैं ना, वही सब क्या है क्रिया। क्या, दौड़ना, क्या, डांस करना, खेलना, कूदना, जंपिंग। आप सोचिए कितना आप काम कर सकते हो दिन भर। आप आज क्या कीजिएगा, दिन भर अपना मेजर कीजिएगा क्या क्या आप डू कर रहे हो, करने का काम, एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलते हैं। जाना, खाना, प्लेइंग, स्विमिंग, खेलना, कूदना, प्लेइंग और कूदना, जंपिंग, रीडिंग, ईटिंग, राइटिंग, लिखना। मैं कभी क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है, एक्शन कर रहा हूँ एक। तो अब दिन भर जितने सारे ना नौटंकी करते हो घर पे बैठ के, जितने बार फिर गाली सुनते हो, वही क्या है, सब क्या है, कुछ भी करोगे बढ़िया भाई क्या हो, गाली तो सुनना ही पड़ता है, कितना भी कर लो मेहनत। ठीक है, हम जानते हैं गाली तो दिन भर मिलती ही मम्मी और या तो पापा से मिलता रहेगा। देर नौटंकी करोगे तो बेलना से कुटा जाओगे। ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड द वर्ब। ठीक है, डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये वर्ब आता कहाँ है, मैंने कहा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अनुसार पे कौन बस आ सकता है, नाउन आएगा चाहे प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। और नाउन प्रोनाउन को अच्छा से बताएगा कि क्या है, गंदा है, अच्छा कैसा बुरा है, उसके साथ कौन आएगा, प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव। तो इसके साथ तब एडजेक्टिव आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कौन आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब, और फिर इसके बाद स्ट्रक्चर में क्या, एसेटिव में होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है भाई, इस स्थान पे आ सकता है और इस स्थान पे आ सकता है, और कहीं आ नहीं सकता। जहाँ नाउन आएगा वहीं प्रोनाउन आएगा। आज जब नाउन प्रोनाउन जहाँ आएगा उसी के पीछे लगे लगे कौन दौड़े दौड़े चलाएगा, कौन दौड़े दौड़े चलाएगा,
एडजेक्टिव थोड़ा चलाएगा, ठीक है। जब उसकी जरूरत पड़े तो बुलाएंगे, ठीक है। अब ये जो इतना पार्ट है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, ये इसमें आता है वर्ब में। मैंने चार्ट लिखवा दिया है 24 या 26 वो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवाया है, और 13 जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब लिखवा दिया है, 3 उसमें मेन वर्ब लिखवाया है। तो ये इसमें आता है वर्ब में, ठीक है। एक्शन वर्ब यहाँ पे लिखते हो ना, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो गो क्या हो गया और इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। बात समझ में, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही क्या है, सब्जेक्ट है, एच क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग क्या है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, टू मार्केट। हो गया भाई। ये इतना क्या है, वर्ब है। ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। अब मार्केट अब किसे कहते हो, वो नाउन ही है ना। बात समझ में आई आपकी हुई, वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। और मैं कुछ बता देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज, बस जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना, फिर उसके बाद तो आप धक्का सब मार डालेंगे, एकदम सॉल्व कर देंगे, आँखियाँ मून के तुम सॉल्व करेंगे आप। चलिए चलिए, जैसे गो होता है तो गो को हम क्या लिख सकते हैं, गो, वेंट, गॉन। इसका कोई टिक नहीं होता, आप जितना प्रैक्टिस करोगे किताबों से उतना आपको ये वर्ब के थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म याद हो जाएंगे, ठीक है। गोइंग और गोस। कम का होता है कम, केम, कम, कमिंग और कम, ठीक है। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड, ये आपका थर्ड, और ये फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ। बात समझ में आई, क्या क्या मैंने बताया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, और ठीक है। ये मैक्सिमम है आपके पास्ट टेंस में ही दिखाई देंगे, या तो कोई काम बस पीछे पूरा हो जाएगा ना, उसी को हम या तो पास्ट में रहेंगे या तो परफेक्ट में यूज होते हैं। ये कंटिन्यूअस हो, कोई काम जारी रह रहा है तो वहाँ पे वर्ब बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये कीजिए कंटिन्यूअस कोई काम हो रहा हो तो। बात समझ में आई, वर्ब के कितने ये फिफ्थ हैं, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। समझ में आ गया बात, ठीक है। चलिए, ऐसे आप कुछ और अपने एग्जाम्पल से लिख के लाइएगा, जैसे प्ले का क्या होता है, रीड का क्या होता है, बस इजी, कोई हार्ड नहीं करना है। राइट का क्या होता है, रन का क्या होता है, और स्विमिंग का, ये सब आप करके लाइएगा, इसके सारे फॉर्म लिख के लाइएगा। बात समझ में आ गई, इरेज कर दें। चलिए इसके बाद क्या, हाँ बात भाई, दो चीज़ समझ में आई। वर्ब में क्या पढ़ाया, पहला क्या पढ़ाया भाई, अब वर्ब में कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में ये वर्ब्स आते हैं। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बीच में स्थान होता है एक्शन। जितने दिन भर हम नौटंकी करते हैं, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, इधर उधर घूमना, सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, क्या है। और हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखवा दिए कितने हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। चलिए और क्या बता दूं आपको, अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। कुछ नहीं होता भाई ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव। देखिए जब कोई सेंटेंस लिखा हो ना, जब सेंटेंस में वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए, क्या, वर्ब के बाद कोई नो ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट न हो तो उसे हम, इस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में। इनट्रांजिटिव है तो उल्टा वर्ब हो और एक उसके साथ, इनके साथ संगतियां आएंगे, कौन, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस वर्ब को क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। बात समझ में आए, क्या मैंने बताया आपको, फिर से बताइए। मैंने क्या बताया, वर्ब में पहला आपको बताया कि स्ट्रक्चर में होता है, जब सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होते रहते हैं। फिर मैंने वर्ब के 5 टाइप्स बताए,
फॉर्म बताए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस, ठीक है। फिर मैंने बताया वर्ब के दो टाइप्स, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव में क्या बताया मैंने, ट्रांजिटिव वो ऐसे वर्ब है जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट न आए और उससे हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। और इनट्रांजिटिव वर्ब उसे बोलेंगे कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो, आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट ये नहीं लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कोनो बच्चा है वो क्या कर रहा है, रो रहा है, ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग। यहाँ पे ये क्या है भाई, चलिए शुरू हो जाइए, ये क्या है, इतना सब्जेक्ट है, ये इतना क्या है, प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट तो आपको समझ, सब्जेक्ट के साथ में कौन आ सकता है भाई, नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन जब भी आएगा तो उसको दौड़ाते हुए कौन आ सकता है, पीछे पीछे हो सकता है एडजेक्टिव आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे। लेकिन दो ही स्थान पे नाउन प्रोनाउन कहाँ कहाँ सकते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के स्थान पे। अब सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है लास्ट में, दोनों स्थान पर जहाँ जहाँ भाई ये दोनों आएंगे उन्हीं के पीछे आएगा ये कौन, एडजेक्टिव। तो वो भी कहाँ कहाँ आ सकता है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीन चीज आपको एकदम कंफर्म, एकदम मन याद, आँख को जगा के पूछे, बताओ भाई नाउन क्या, नाउन इज द नेम ऑफ द वर्ड प्लेस ऑफ थिंग। प्रोनाउन को पूछे, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नाउन इज कॉल्ड द प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे समझा देना, अब उनको पर्सनल प्रोनाउन समझा देना कितने होते हैं, क्या क्या मैंने पढ़ाया है। और फिर इसके बाद ये पढ़ा देना कि पूछेंगे अच्छा बताओ एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव जब भी आएगा ना वो अपने साथ लेके आएगा किसको, नाउन और प्रोनाउन को। बात समझ में आए। फिर आया वर्ब, वर्ब में मैंने पहला क्या पढ़ाया, वर्ब में कितने कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब में ही क्या होता है, चेंजिंग होती है। हेल्पिंग वर्ब मैंने पढ़ा दिया, शुरू में चार्ट आपको लिखवा दिया। मेन वर्ब में मैंने क्या पढ़ाया था, मेन वर्ब में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन ऐसे पढ़ाया था। बहुत सारे होते हैं, वो कोई ठीक नहीं होता, आपको याद करना होता है, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना याद होगा, ठीक है। फिर इसमें मैंने पढ़ाया वर्ब कितने, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या है कि इसके साथ एक तो टांग के लेके आएगा किसको, ऑब्जेक्ट को। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेके आया है ट्रांजिटिव, नहीं ना, तो ये क्या है, ये जो वर्ब लिखा है, ये जो वर्ब है ये कैसा, चिल्ला रहा, रो रहा है, क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा लिखते हैं, ही was running a रेस। एक रेस में क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। एक रेस में क्या कर रहा था, दौड़। पहले छांट लेते, शुरू में हमने पढ़ा सब्जेक्ट ना, तो उसके पहले तरीके से पहले सांस छांट लेंगे। ये क्या भाई, सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट है। क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में कौन कौन आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे वाज है। मेन वर्ब क्या है, रनिंग है। उसके बाद क्या है, ये सारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में मैंने क्या पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट के और सब्जेक्ट के आंसर पे कौन कौन आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन। जहाँ नाउन प्रोनाउन आएगा उसके पीछे कौन दौड़े चला आएगा, एडजेक्टिव दौड़े चले आए, कान्हा नहीं, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप वर्ब में पढ़ाए, वर्ब के टाइप्स पढ़ा दिए थे। मेन वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब ये है। अब ये क्या है, आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ा था। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में मैंने कहा ट्रांजिटिव कौन होगा भैया, तो आप बताओगे ट्रांजिटिव के बाद तुरंत कौन नहीं आए, ऑब्जेक्ट ना मिले, ना दिखाई दे, तो वो क्या करेंगे, वो क्या उनसे वर्ब्स हो जाएंगे ट्रांजिटिव। एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स किसे बोलते हैं, जिसके पास हल्का सा एक ऑब्जेक्ट दिखे। तो रनिंग दौड़ रहा था क्या, रेस में, तो ये आपको ऑब्जेक्ट दिख गया, ये आपको क्या दिख गया, ऑब्जेक्ट, क्या दिख गया, ऑब्जेक्ट। तो ये रनिंग जो लिखा हुआ है, ये रनिंग दौड़ रहे हैं सर, ये रनिंग क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको, समझ में आया ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ना समझ आ जाए। इन ट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं, जिसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट ना हो। इन ट्रांजिटिव याद रहे, ऑब्जेक्ट समझिए, वरना एक्टिव पैसिव एकदम नहीं आएगा आपको, ठीक है। अब टेंस पढ़ाएंगे समझ में नहीं आएगा, आप फिर से इस वीडियो को देखिए और क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या क्या होता है स्ट्रक्चर में, कहाँ ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ क्या, बस इतना समझिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट कर्म होता है, ऑब्जेक्ट की हिंदी कर्म, जो भी काम कर रहे हैं उसमें प्रोसेस में कर्म को वही बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई वर्ड का, बस वर्ड में इतना ही पढ़ना था, इतना ही पढ़ना था। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इरेज कर दें।
ला 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 ला। चलिए, हमने क्या क्या पढ़ा? नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया और वर्ब पढ़ लिया। ठीक है, हमने कहा आपको कि जो आप लिखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पहला जो नाउन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नाउन लिखते हैं। दूसरा प्रोनाउन लिखते हैं। तो ऐसे आप आंख बंद कीजिएगा और ऐसे नोट कीजिएगा। नाउन क्या होता है, डिफिनेशन बता दिए। ये प्रोनाउन क्या है, इसके स्थान पे प्रयोग हो सकता है, ये बात समझ में आई। तीसरा क्या है, एडजेक्टिव पढ़ाया। ई जब चाचा जब भी आएंगे ना, इनके साथ इनको एक चाहिए, पूछना लेके आएंगे। कौन किसको किसको? या तो ये प्रोनाउन के बारे में बतियाएंगे या किसके बारे में? नाउन के बारे में बतियाएंगे। समझ में आया? चौथा नंबर है एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? वर्ब। क्या होता है? वर्ब। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में समझाया, ट्रांजिटिव बता दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब समझा दिया है। और ठीक है, वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब, ध्यान से सुनिएगा, एडवर्ब क्या है? एड और वर्ब, मतलब ये वर्ब के बारे में डिटेल्स से बताता है, डिटेल्स के बारे में। वर्ब के लिए प्रशंसा करने के लिए एक ठो चापलूस रखा, किसको? चमचा किसको रखा है? एडवर्ब को। किसको? अच्छा बताए, प्रोनाउन के लिए चमचागिरी कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। वह आएगा उसके बारे में प्रशंसा करेगा। ठीक है, तो वर्ब के बारे में कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एडवर्ब किसके लिए आएगा? वर्ब की प्रशंसा करता है, बस। और बेचारा ये कहा कि हम तो ऊपर वाले को करके चले जाते हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सुन रहा है। तो कहा एडवर्ब, कोई बात नहीं बच्चा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तो ये दौड़ा दौड़ा आ जाएगा, एडजेक्टिव की भी प्रशंसा कह सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सी इज, मान लड़कियों के लिए लिखवा देते हैं, मान लीजिए गुस्सा आ जाएंगे सब, वह ब्यूटीफुल, हम लोग तो बिना नहीले धोले चल लेते हैं। सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं चलिए ब्यूटीफुल, ये तो सैम्पल उसका हो जाएगा। चलिए ये बताइए, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, इसके बारे में प्रशंसा कर रहा है। ये यहाँ पे वर्ड वर्ब हो जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा और बताए। सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखिए भैया, हमने बताया शुरुआत में नाउन यहाँ आएगा चाहे ऑब्जेक्ट में आएगा। भाई यहाँ पे नाउन रखा था, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन यूज हो गया। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वाले या तो आपको वर्ब दिखे तो उसको मेन वर्ब, नहीं दिखे तो ये सारे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में ये क्या है? नाउन। नाउन को दौड़े दौड़े पीछे को उसको लेके आया है, ब्यूटीफुल। नाउन के बारे में प्रशंसा कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या कह रहा है? बहुत ही सुंदर लड़की है। तो हमने किसको लेके आए थे? एडजेक्टिव। नाउन के बारे में कौन प्रशंसा बताएगा? एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव को और जूम करके अच्छा से बताने का प्रयास कौन करेगा? एडवर्ब। मैंने क्या बताया था? एडवर्ब। तो देखो भाई कर रहा है, वेरी, बहुत ही सुंदर लड़की है। क्या है? बहुत ही सुंदर लड़की है, वह बहुत ही सुंदर लड़की है। बात समझ में आई? ये इसके लिए आ रहा है। बात कंडीशन समझ में आ रहा है? कैसे किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सजा सजा के लिखे हैं। ऐसे सेम हिंदी में होता है, कुछ नहीं होता बस हिंदी में। आप हिंदी भी पढ़ो चाहे हिंदी में विशेषण हो गया, क्रिया हो गई, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ऐसे। ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया। बात समझ में? हमने इसके बारे में, गर्ल कैसी है? सुंदर है। तो सुंदर कौन बताएगा? कौन बताता? अच्छा बुरा? एडजेक्टिव बताता। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और बहुत कैसे सुंदर कितनी है? बहुत ज़्यादा है, कम है, तनी सा है, थोड़ी सी है। तो ये बता रहा है वेरी। तो वेरी किसके? एडवर्ब। मैंने एडवर्ब क्या बताया? दोनों के बारे में प्रशंसा करता है। किसके किसके बारे में? वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में। थोड़ा समझ लीजिए, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन लिखा देता हूँ। एडवर्ब है वो डिस्क्राइब करता है क्या? अरे यार ये क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, चलिए स्याही खत्म हो गया था। चलिए मैंने क्या बताया? एडवर्ब क्या करता है? देखिए नाउन पहले बताया था, एडवर्ब क्या करता है? वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है। या तो वर्ब के बारे में प्रशंसा करेगा, या एडजेक्टिव के बारे में प्रशंसा करेगा, या
अनदर एडवर्ब, खुदे के बारे में कभी कभी ये चिल्ला चिल्ला के प्रशंसा करता है, हम बहुत अच्छे हैं। और प्रीपोजिशन के बारे में कभी कहता है, कभी पूरा सेंटेंस के बारे में ये अच्छा कहता है कि ये जो है पूरा सेंटेंस इतना बड़ा ना, इसके बारे में प्रशंसा करने लगेगा, जो मान लीजिए कभी सेंटेंस में समझाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ही writes carefully, he writes carefully। तो क्या भाई, मैंने क्या बताया था, एल वाई वाले क्या होते हैं, एल वाई वाले क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब। तो ये सेंटेंस में क्या आया, एडवर्ब आया। तो इसको तुरंत कौन पकड़ के, ये एडवर्ब क्यों आ सकता है, तभी आएगा जब ये किसी के बारे में बोलेगा, अच्छा बोलेगा। एडवर्ब किसके लिए आ सकता है, वर्ब या एडजेक्टिव के लिए। यहाँ कहीं आपको एडजेक्टिव दिख रहा है, नहीं, वर्ब दिख रहा है, मेन वर्ब। तो ये किसके लिए आया है, इसके लिए। ये तो सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन के लिए, ठीक है, बात समझ में। ऐसे एक और देख लेते हैं। He is very carefully, ठीक है, He is very carefully, वेरी है, वेरी, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। अब आपको केयरफुली एडवर्ब है, ये आएगा तब भी किसके बारे में बोलेगा, या तो वर्ब के बारे में बोलेगा, या तो खुद ही के बारे में बोलना चालू कर देता है, या तो एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। कभी कभी ये खुद में घुमा के देखो, घूस घुमा के ऐसे तीर अपने बारे में ठीक है, खुद ही कभी कभी प्रशंसा करने लगता है। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब खुद के बारे में कभी बताने लगता है। तो देखिए यहाँ वेरी क्या है, एडवर्ब जैसा काम कर रहा है भैया, ये क्या है, एडवर्ब है। और इसके बारे में कह रहा है केयरफुल कैसा है, वो बहुत ज़्यादा, बहुत है। केयरफुली कैसा है, बहुत है, तो बहुत केयरफुल है। तो उसके बारे में किसके बारे में प्रशंसा कर रहा है, एडवर्ब। तो एडवर्ब खुद के बारे में करता है। अब यहाँ पे आपको एक डाउट हो रहा होगा कि मान लीजिए मैं लिख दूँ ही इज अ वेरी गुड पर्सन, चलिए ठीक है। यहाँ पे वेरी क्या किस लिए आया हुआ है, यहाँ पे वेरी भी क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। और यही क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो मैंने यहाँ बता दिया कि जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये खुद के बारे में, खुद के बारे में बता सकता है, वर्ब के बारे में प्रशंसा करे, या तो एडजेक्टिव के बारे में, या तो खुद अपने बारे में बताएगा। एडवर्ब प्रशंसा का या तो प्रीपोजिशन के साथ, या पूरा सेंटेंस को प्रशंसा करता है। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, नाउन पढ़ाया, नाउन क्या होता है बता दिया, प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के स्थान पे आएगा। और जो इस दोनों के लिए और अच्छे से डिटेल बताने के लिए कौन दौड़ते हुए आएगा, एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव दोनों के बारे में, लेकिन ये बेचारा कहता हम तो दूसरे की भलाई कर रहे हैं, लेकिन हमारा कौन करेगा, तो उसके लिए हम ढूंढ के लाते हैं किसको, एडवर्ब को, ठीक है। अब फिर वर्ब क्या होता है, मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में समझाया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी बता दिया है। वर्ब और इन दोनों के प्रशंसा के लिए किसको बुला के लाते हैं, एडवर्ब को। एडवर्ब आता है तो ये वर्ब के बारे में कभी कभी बता सकता है, कभी कभी एडजेक्टिव के बारे में। यहाँ जैसे वेरी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के बताया। और कभी कभी अपने खुद घुमा के अपने प्रशंसा करने लगता है, ठीक है, या तो प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके बाद है आपका प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजक्शन। प्रीपोजिशन होता है प्रीपोजिशन, ये नाउन और प्रोनाउन और टाइम और प्लेस, ये चार चीज़ों को ये बारे में डिटेल से बताने के लिए इसकी ये आता है, ठीक है। किसके किसके बारे में प्रीपोजिशन आता है, नाउन, प्रोनाउन और टाइम और प्लेस के बारे में, ठीक है। कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने में, कंजक्शन जंक्शन जैसा काम करता है। दो स्टेशन जैसे ट्रेन पे आती है ना कि जोड़ के काम, दूसरा इधर से उधर जाती है, जोड़ने का काम करता है जंक्शन, इधर से उधर भेजने के लिए। वैसे ही कंजक्शन दो सेंटेंस को ऐड करने में इस्तेमाल होता है। एंड हो गया, इस तरीके से बहुत जब डिटेल में पढ़ाएंगे समझाएंगे। और इंटरजेक्शन किसी चीज़ को ज़्यादा अपने एक्साइटमेंट में बोलना, जैसे एल्स हो गया, ओ AHH ऐसे होता है। तो ये इंटरजेक्शन में कुछ उतना खास नहीं है। दो चीज़ आपका बता रहा है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। प्रीपोजिशन में कुछ इतना खास नहीं है, प्रीपोजिशन में आपका कुछ खास है नहीं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब प्रीपोजिशन हम समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या करता है, ये डिटेल्स में बताता है किसके, नाउन के, प्रोनाउन को और टाइम और प्लेस के बारे में। ये चार ही चीज़ के बारे में प्रीपोजिशन आता है, जब भी आएगा इन्हीं चीज़ के लिए आएगा, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, टाइम और प्लेस, याद रहे मैंने इन्हीं के लिए आता है।
और इसके बाद क्या होता है कंजक्शन। क्या होता है कंजक्शन, वो क्या करता है सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है। क्या करता है ऐड करने का, किसको सेंटेंस को जोड़ता है, जुड़वा बनाता है, ठीक है। और इसके बाद इंटरजेक्शन में कुछ नहीं होता, उससे सेंटेंस के पहले थोड़ा सा भाव बढ़ाने के लिए उसमें हम इंटरजेक्शन आता है। इंटरजेक्शन उतना इंपॉर्टेंट आपको ही 5 था ये। इसके बाद 2 है, ये जब आप कंपटीशन या किसी फिल इन द ब्लैंक्स में रखेंगे जब 11th 12th में आता तो इसमें डीपली में इतना पूछता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई, मैंने जो समझाया वो समझ में आया, बात इतना आप समझ गए। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं मैं ख़त्म करूँगा और इसके बाद मैं टेंस पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। किस आप पढ़ाऊँगा टेंस, क्योंकि अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के लायक हो चुके हैं, इतना टेंस आप पढ़ सकें, ठीक है। मुझे ये इसलिए पढ़ाना था कि आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान हो जाए कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट, क्या नाउन होता है। मैं चिल्लाता रह जाऊँ नाउन नाउन नाउन, आपको कहता है सर जी पढ़ाया नहीं है, तो आपको बात इतनी समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया क्या क्या होता है। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ। सेंटेंस समझ में आ गया, प्रीपोजिशन। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया ये चलिए छोड़िए, नहीं डालूंगा, दोहरा लेते हैं। पहला क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा। क्या पढ़ा, नाउन पढ़ा। नाउन क्या क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन के बारे में, नाउन के स्थान पे कौन कौन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। प्रोनाउन में क्या क्या हम पढ़ सकते हैं, प्रोनाउन क्या करता है, आई वी यू ही सी इट दे, ये सब पढ़ा डिटेल में, मैंने अब चार्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या पढ़ा, एडजेक्टिव किसके लिए आएगा, दौड़े दौड़े किसके लिए आता है, नाउन और प्रोनाउन के लिए। फिर इसके बाद क्या पढ़ा, वर्ब पढ़ा। वर्ब के मैंने पढ़ाया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, किसी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो, सिंगल मेन वर्ब लिखा होता है तो उस मेन वर्ब को हम ट्रांजिटिव कहेंगे। और इंट्रांजिटिव किसे कहेंगे, जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है भैया। एडवर्ब है तो भैया ये दोनों अनाथ थे, इनके बारे में प्रशंसा करने के लिए ये एडवर्ब दौड़े चलाता है। कुछ एग्जांपल मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन उतना खास नहीं है, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, कंजक्शन और प्रीपोजिशन है। कंजक्शन 2 सेंटेंस को ऐड करने में काम करता है। प्रीपोजिशन मैंने बताया क्या क्या करता है, प्लेस और टाइम और नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। थैंक यू ये क्लास के लिए, थैंक्स आपको लोगों को। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे। टेंस पढ़ेंगे, फिर इसका एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट नेगेटिव, ये आपके बेसिक कंसेप्ट हैं जो इंग्लिश में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका क्या बोलते हैं, फिर आपको नाउन को जूम करके, जितना मन करे जूम करके पढ़ो। एडजेक्टिव सब पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से दोबारा आपको उतना जूम करके पढ़ना। लेकिन अब आपको मैपिंग तैयार हो गई, कंसेप्ट तैयार हो गया है कि आप किसी भी इंग्लिश के मतलब समझ जाएंगे कि ये कहाँ से पूछ रहा है और क्या क्या पूछे, यहाँ पे क्या आना है। एक माइंड मैप बन जाता है कि हाँ ये इसके बाद ये आना चाहिए, हाँ ठीक है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं पता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ इतना तो पता चल गया कि आप यही होगा। यही नहीं पता होगा तो फिर आप क्या कर पाओगे, ठीक है। सेंटेंस में मैंने अफर्मेटिव और असेटिव और इंटरोगेटिव में, अफर्मेटिव को 2 पार्ट, असेटिव को 2 पार्ट, अफर्मेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव पढ़ाया, इंटरोगेटिव में नेगेटिव यस या नो क्वेश्चन और WH वाले वर्ड्स वाले क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। इम्परेटिव हो गया, इम्परेटिव के बाद एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव हो गया। ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी स्ट्रक्चर लिखना आपको आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर जितना पार्टिसिपेट ये भी नहीं समझ में आएगा उतना। फिर इसका टेंस है वो, उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो ठीक है, इतनी क्लास समझ में आ गई, चलिए ठीक है, थैंक